guys, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to discuss about tibia, long bone, which is the second largest long bone of the body. Tibia, okay. हम अपनी पिछली वीडियो में फीमर ऑस्टियोलॉजी ऑफ द फीमर कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरी पिछली वीडियो देखिए एंड देन इस वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि एक सीरीज से आप ऑस्टियोलॉजी एंड अटैचमेंट ऑफ द बोन्स को समझ पाए. ओके, दिस वीडियो इज अबाउट terminology of the tibia, peculiarities of the tibia, site determination and anatomical position of the tibia. Okay, now we are going to detail one by one of the tibia. Now first point number 1 is terminology. Terminology of tibia का मतलब क्या है? टिबिया इज ऑल्सो कॉल्ड, टिबिया को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? शिन बोन. शिन बोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज टिबिया का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ना, वो क्या होता है? शार्प होता है. ओके, कुछ अगर हम टिबिया को सपोज दिस इज आवर टिबिया. ओके, दिस इज टिबिया. ओके, तो जो एंटीरियर बॉर्डर होगा ना, वो क्या होगा? हमारा शार्प होगा. ओके, दिस बॉर्डर इज एंटीरियर बॉर्डर. एंटीरियर बॉर्डर ये क्या होता है? शार्प होता है. ठीक है, इस शार्प बॉर्डर की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया है? शिन बोन. इसको बीच से कट करते हैं. ओके, शाफ्ट ऑफ द फीमर को बीच से कट करते हैं. ठीक है, तो हमको कुछ कैसा दिखाई देगा? ये कुछ इस टाइप का कुछ बॉर्डर दिखाएगा. दिस बॉर्डर इज एंटीरियर बॉर्डर. ओके, ये क्या है? शार्प है ना, एंटीरियर बॉर्डर शार्प है. ठीक है, अगर इसको, इस बॉर्डर को हम इसको उठा के अगर ऐसे सीधा कर देंगे तो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है. ठीक है, तो इस वजह से हमने उसको क्या बोला है? शिन बोन बोला है. ओके, नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज पेक्युलरिटीज ऑफ द टिबिया. पेक्युलरिटीज ऑफ टिबिया. पेक्युलरिटीज का मतलब क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं टिबिया में? तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. क्या है ये? सेकेंड लार्जेस्ट बोन है. लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. ओके, सेकेंड लार्जेस्ट. फर्स्ट लार्जेस्ट बोन कौन सी है? इसके ऊपर जो होती है हमारी, ठीक है, ये जो बोन होती है इसको क्या बोलते हैं हम? फीमर बोलते हैं. ओके, ये फीमर है इसके ऊपर. ठीक है, तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड दिस फीमर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, इट इज होमोलोगस. होमोलोगस विद द रेडियस बोन. रेडियस बोन, रेडियस बोन कहाँ होती है? हमारी फोर आर्म में होती है. और कहाँ पे होती है? लेटरल साइड यानी आउटर साइड होती है. ओके, तो इट इज होमोलोगस विद द रेडियस बोन. ठीक है, रेडियस बोन ऑफ फोर आर्म. इट इज द होमोलोगस विद द रेडियस बोन ऑफ द फोर आर्म. नाउ थर्ड पॉइंट हमारा क्या है इसका? मेन वेट बेयरिंग पोजीशन इन स्टैंडिंग पोजीशन एट लेग. कहाँ पे वेट बेयर हो रहा है? लेग पे. कब? इन स्टैंडिंग पोजीशन में जो सबसे ज्यादा वेट आता है बॉडी में, ठीक है, वो किस पे आता है? लेग पे आता है. और लेग पे कौन सी बोन पे? टिबिया पे आता है. तो थर्ड पेक्युलरिटीज हमारी क्या हो गई? इट इज मेन वेट बियरिंग बोन इन स्टैंडिंग पोजीशन. स्टैंडिंग पोजीशन एट लेग. कहाँ पे वेट बियर हो रहा है? लेग पे. टिबिया कहाँ पे? लेग पे ही होती है ना टिबिया. ठीक है, तो इट इज मेन वेट बियरिंग बोन एट लेग इन द स्टैंडिंग पोजीशन. जब हम खड़े होते हैं तो हमारी लेग में जो सबसे ज्यादा वेट जाता है बॉडी का, वो किस बोन पे जाता है?
टिबिया पे जाता है। ओके, नाउ वी विल मूव अवर पॉइंट नंबर 3 इज साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द टिबिया। ओके, साइड डिटर्मिनेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ ए डायग्राम। This is a anterior view. Okay, anterior border and this is the posterior view. Posterior view. Okay, now side determination में क्या करना है, we have to keep 3 points in our mind. 3 points हमको अपने दिमाग में याद रखना है। point number 1 क्या है हमारा, this one is the upper end, this is the shaft and this one is the lower end. okay, तो 1 by 1 देखते हैं। upper end में क्या होगा, upper end हमारा क्या देखना है हमको, अपर एंड हमेशा हमारा क्या होगा, ब्रॉडर होगा। ब्रॉडर क्यों होता है, बिकॉज इट हैज 2 एक्सपेंडेड कॉन्डाइल्स। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सपेंडेड 2 क्या है, कॉन्डाइल्स हैं। ठीक है, 2 कॉन्डाइल्स होगा। ठीक, तो साइड डिटर्मिनेशन में पहली चीज हमने क्या देखी, अपर एंड हमारा कैसा होता है, हमेशा ब्रॉडर होता है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट नंबर 2 क्या देखना है हमको, शाफ्ट। ठीक है, अब शाफ्ट को अगर हम इधर से कट करके देखेंगे ना, तो हमको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा शाफ्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एंटीरियर बॉर्डर है। ठीक, दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर। अगर हम इसको कट करके ऊपर से देखते हैं तो हमको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर कहाँ पे होगा, एंटीरियर साइड होगा। दिस इज द एंटीरियर व्यू, है ना। तो शाफ्ट में क्या होगा, शाफ्ट में एक शार्प एंटीरियर बॉर्डर होगा। क्या होगा, शार्प एंटीरियर बॉर्डर होगा। ठीक है, एंटीरियर है मतलब कि सामने के साइड होगा। ये बॉर्डर कैसा होगा, शार्प होगा। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट हमको क्या देखना है इसमें, पॉइंट नंबर 3 में जो हमारा लोअर एंड में क्या होगा, लोअर एंड में एक प्रोजेक्शन निकली होगी ऑन द मीडियल साइड इन द एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू में लोअर एंड में क्या होगा, एक प्रोजेक्शन निकली होगी। प्रोजेक्शन क्या होगी, मीडियल साइड होगी, यानी अंदर की साइड। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मेलियोलस। ठीक है, मेलियोलस। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, लोअर एंड में हमको क्या देखना है, लोअर एंड में हम देखेंगे मीडियल मेलियोलस होगा। कहाँ पे, मीडियल साइड, अंदर की साइड में। इसको क्या बोलेंगे, मीडियल मेलियोलस। ओके, तो 3 पॉइंट हम देख के क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बोन हमारी लेफ्ट साइड की कि राइट साइड की। ओके, अब अगर हम सेम ऐसे खड़े हुए, ठीक, तो अगर हम ऐसे सेम खड़े हुए, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये लेटरल साइड, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट साइड हुआ, ये हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो राइट साइड में क्या होगा, ये क्या है, एक हमारी मीडियल मेलियोलस। लोअर एंड में हमने देखा, शाफ्ट में हमने देखा शार्प हमको एंटीरियर एंड मिल गया, एंटीरियर एंड मिल गया। एंड अपर बॉर्डर में, अपर में देखा हमने, हमको एक ब्रॉड अपर एंड मिल गया। ठीक है, तो इस 3 क्राइटेरिया से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारी टिबिया किस साइड की टिबिया है। ठीक है, तो दिस टिबिया इज अवर राइट साइड, राइट बोन। ठीक है, ये कहाँ है, राइट साइड की है। क्यों, कैसे आइडेंटिफाई किया, तीन चीजें हमको सिर्फ माइंड में रखनी है। पहली चीज, हमारा अपर एंड हमेशा ब्रॉडर होगा, यानी जो कॉन्डाइल्स है वो कहाँ होंगे, हमेशा ऊपर की साइड होंगे, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, शाफ्ट हमारा जो होगा, शाफ्ट में एक शार्प बॉर्डर होता है। ठीक है, शार्प यानी नुकीला बॉर्डर होता है। अगर हम टच करके देखेंगे ना, तो पूरी लेग में ऊपर से नीचे तक हमको एक नुकीला
बॉर्डर फील होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर नाम से आ रहा है तो सामने की साइड होगा। तो शाफ्ट में हमने देखा एंटीरियर बॉर्डर कैसा होगा, शार्प होगा। और नाउ लोअर एंड में आते हैं, तो लोअर एंड में अंदर की साइड, मीडियल साइड क्या है, एक प्रोजेक्शन निकली होती जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलियोलस। अब अगर ये प्रोजेक्शन अंदर की साइड, बॉडी के इनर साइड होगी यानी मीडियल साइड, तो उसको मीडियल मेलियोलस, और लेटरल साइड होगी तो लेटरल मेलियोलस। बट lateral malleolus not formed by the tibia, which is formed by the fibula. Okay, so this is all about the side determination of the tibia. Now we will move our last point of this video, which is anatomical position. Now point number 4 is anatomical position. एनाटॉमिकल पोजीशन नाम में ही समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी में बोन की पोजीशन जैसी होती है, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया समझने के लिए, एनाटॉमिकल पोजीशन समझने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 3 पॉइंट को समझना होगा, 3 पॉइंट्स। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट वन इज जिस साइड की बोन होगी उसी हैंड में हमको ऑलवेज होल्ड करना है। जब भी हमें एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है कि हमको सपोज टिबिया है, तो टिबिया के हमको एनाटॉमिकल पोजीशन बताओ, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि साइड डिटर्मिनेशन सबसे पहले हम कैसे करेंगे। 3 चीजें दिमाग में आना चाहिए हमेशा। सबसे पहले अपर एंड देखेंगे, हमारा ब्रॉडर होगा, 2 कॉन्डाइल्स होंगे तो ऊपर की साइड। मिडिल में देखेंगे शाफ्ट, अब शाफ्ट में तुमने देखा शार्प बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर है, तो वो कहाँ होगा, सामने की साइड, ठीक है। और लोअर एंड में अगर तुम्हारा दिमाग गया तो लोअर एंड में देखना तुमको मीडियल प्रोजेक्शन किधर है, मीडियल साइड होगी, ठीक है। तो उसको तुमने देखा मीडियल मेलियोलस है वो, ठीक है। अब तुमने ये 3 चीज दिमाग में अगर लगा लिया तो तुम ऑटोमेटिक बता दोगे कि दिस बोन इज अवर राइट साइड और लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट की है तो लेफ्ट हैंड में होल्ड करके एग्जामिनर को बताना है, अगर राइट साइड की है तो राइट साइड की होल्ड करके बताना है, सिंपल सा। साइड डिटर्मिनेशन इसके पहले हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि साइड डिटर्मिनेशन जब आ जाएगा तब हमको एनाटॉमिकल पोजीशन बताना एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब हमारी बॉडी में बोन की पोजीशन कैसी है, उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन। तो जिस साइड की बोन होगी उस हाथ से होल्ड करना है हमको, ठीक है। एग्जामिनर जब हमसे पूछेगा तो उसी हाथ में होल्ड करके बताना है। अगर राइट साइड की तो राइट हैंड में, लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट हैंड में। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, राइट, सपोज राइट टिबिया है तो हमको क्या करना है, राइट हैंड से होल्ड करना है, ओके। अगर लेफ्ट टिबिया है, ओके, तो लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है एग्जामिनर के सामने, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, टिबिया इज ऑलवेज इन वर्टिकल पोजीशन। क्या होगी, टिबिया हमारी कुछ ऐसी तो नहीं होगी ना, ऐसे बॉडी में सिचुएटेड नहीं है, ठीक, ऐसे नहीं है। टिबिया हमारी बॉडी में ऐसे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है हमारी, हॉरिजॉन्टल। दिस वन इज द वर्टिकल, ठीक है, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल, ओके। तो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, टिबिया ऑलवेज इन वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन में होगी, कहां पे, बॉडी में, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जो बॉडी टिबिया का क्या है, ये क्या है, अपर एंड, ठीक है। अपर एंड की ये सरफेस कौन सी, सुपीरियर सरफेस। ये सुपीरियर सरफेस यानी सुपीरियर सरफेस और सुपीरियर प्लेट्यू, ठीक है। और ये क्या है, टिबियल प्लेट्यू या सुपीरियर प्लेट्यू, ये ऑलवेज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए। बोन हमेशा क्या होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। बट सुपीरियर जो व्यू है, जो कॉन्डाइल्स है, वो कहाँ होना चाहिए, हमेशा हमको हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होना चाहिए, ठीक है। 2 सिंपल से पॉइंट, टिबिया बोन हमारी वर्टिकल होना चाहिए और हमारा जो हैगा सुपीरियर एंड बोल दो या सुपीरियर
प्लेट्यू बोल दो या टिबियल प्लेट्यू बोल दो, वो कहाँ होगा? हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, ठीक है। तो टिबियल या सुपीरियर ठीक है, सुपीरियर प्लेट्यू हमेशा कहाँ होगा? इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। तो हमको क्या करना है? साइड डिटर्मिनेशन के लिए भी 3 पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखना है, और एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए भी हमको 3 पॉइंट को दिमाग में रखना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टिबिया पार्ट 1. ओके, नाउ इन माय फर्दर वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द अपर एंड ऑफ द टिबिया, एंड इन पार्ट 3 discuss about the shaft, and part 4 discuss about the lower end of the tibia, and in last part, which is part 5, I will discuss about the attachment of the tibia. Okay, if you like my work, then please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.